पार्लियामेंट्री बिजनेस के मंच सोशल मीडिया पर सांसद जी के जरिए हम प्रतिदिन अलग अलग पार्टियों के सांसदों के सोशल मीडिया पर आचार व्यवहार का आकलन कर रहे हैं। यह मंच शुरू करने के पीछे उद्देश्य यह है कि लाखों मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद किस प्रकार की विचार शक्ति रखता है, उसका मंथन किस दिशा में है, लोगों की समस्याओं और मुद्दों पर उसका क्या विजन है भी या नहीं। इसी कड़ी में आज हम बात करते हैं बीजेपी के युवा सांसद वरुण गांधी की। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत सीट से सांसद वरुण गांधी सोशल मीडिया पर न सिर्फ एक्टिव हैं, बल्कि अच्छी खासी फॉलोइंग भी रखते हैं। ट्विटर पर उनके 10 लाख फॉलोअर्स हैं, जबकि फेसबुक पर वह 40 लाख लाइक्स पाने के बेहद करीब दिखते हैं। आइए देखते हैं कि वरुण गांधी सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट करते हैं, कितना ओरिजिनल कंटेंट होता है और कितना रीट्वीट या शेयर होता है। देश में गांधी परिवार के रूप में राहुल गांधी को ही जाना जाता है, लेकिन वरुण गांधी भी उसी गांधी परिवार से ताल्लुक रखते हैं जिसने लंबे समय तक देश की सत्ता संभाली। इंदिरा गांधी के छोटे पुत्र संजय गांधी के रूप में वरुण गांधी हालांकि बीजेपी में है और कांग्रेसी गांधी परिवार से संपर्क ना के बराबर है। जिसके पिता संजय गांधी जैसा फायर ब्रांड युवा नेता रहा हो, उससे विचारों और अभिव्यक्ति में तेजी की उम्मीद स्वाभाविक है। और अच्छी बात यह है कि इस मोर्चे पर वरुण गांधी निराश नहीं करते। वह पिता की तरह फायर ब्रांड भले ही ना दिखते हों, लेकिन उनके विचारों और मंथन में खासी ताकत है और वह मूल विचार रखते हैं। वह पढ़ते भी बहुत हैं, यानी अध्ययन करते हैं और 3 पुस्तकें भी लिख चुके हैं। अब बात की वो क्या क्या पोस्ट करते हैं, उसमें कितना मूल होता है और कितना कॉपी पेस्ट या शेयरिंग वाला कंटेंट। वरुण गांधी की पोस्टों का अवलोकन करने पर पता चलता है कि वह लगभग हर सामायिक मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं, विचार प्रकट करते हैं और कई दफा समाधान भी सुझाते हैं। वह एक लेखक भी हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनके शब्दों का चयन और विचारों की शक्ति काफी प्रभावशाली दिखती है। वह अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक सांसद, एक लेखक, एक पार्टी कार्यकर्ता के साथ साथ एक पिता के रूप में भी दिखाई देते हैं, यानी उनकी पोस्ट में खासी वैरायटी देखने को मिलती है। उनका ट्वीट 25 जून को दोस्तोयेव्स्की की लिखी 154 साल पुरानी एक किताब पर है। उन्होंने लिखा कि किस तरह किताब में वर्णित स्थितियां आज देश में मौजूद स्थितियों से मेल खाती हैं, जब कोविड का कहर बरप रहा है। साथ में किताब के उसी पेज की फोटो भी है जिसमें यह लिखा है। यह बतौर सांसद उनके पढ़ने लिखने की आदत को दर्शाता है। ट्विटर पर वरुण गांधी लगातार अहम मुद्दों पर ट्वीट करते हैं। 13 अगस्त को उन्होंने लिखा कि वह संसद के मानसून सत्र में एक प्राइवेट मेंबर बिल लाएंगे, जो कि वरिष्ठ नागरिकों के अंगदान से संबोधित होगा। यह एक बेहद अहम विषय है और किसी सांसद द्वारा इस पर बिल पेश किया जाना स्वागत योग्य कदम है। अगस्त में वरुण गांधी ने कई अहम ट्वीट्स को रीट्वीट किया। जुलाई की बात करें तो 31 जुलाई को उन्होंने ट्रिपल तलाक को लेकर एक संदेश जारी किया कि मोदी सरकार द्वारा इस पर रोक के बाद इस प्रकार की घटनाओं में काफी कमी देखी गई है। इस माह उन्होंने भाजपा के पदाधिकारियों, पीएम और संगठन के कई ट्वीट्स को रीट्वीट भी किया। 23 जून को वरुण ने अपने पिता संजय गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने अपने पिता की व्याख्या दमदार शब्दों में की, जिसमें उनके विजन, पीढ़ियों और आगे की सोच और देश को आगे ले जाने की मंशा का जिक्र किया है। एक पुत्र का कर्तव्य निभाने के पहले वरुण गांधी 23 जून को ट्विटर पर एक पिता के प्रेम को भी प्रदर्शित करते दिखे। इस दिन उन्होंने फादर्स डे पर बेटी के संग अपना एक वीडियो पोस्ट किया और बहुत ही भावुक पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा कि बिना शर्तों का प्रेम जिम्मेदारी का भी एहसास कराता है। पितृत्व आपको जिम्मेदार बनने, पालन करने और सुरक्षा करने का भाव सिखाता है। यह वरुण गांधी का सांसद से इतर एक दूसरा पहलू भी दिखाता है। इसके पहले वह बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकर्ताओं संग बैठक का प्रमोशनल वीडियो शेयर करते हैं, लेकिन उनकी एक अन्य पोस्ट मन मोह लेती है, जिसमें वह एक पूर्व आर्मी ऑफिसर मेजर रंजीत सिंह का देश प्रेम से भरा वीडियो देखने की अपील लोगों से करते हैं। जून 17 को वरुण गांधी ने चीन विवाद पर भारत के शहीद सैनिकों को न केवल याद किया, बल्कि अपनी ही सरकार और देश को याद दिलाया कि यह घटना इस संकट की घड़ी में दुश्मन के खिलाफ एक्शन लेने और एकजुट रहने का संदेश देती है। कोरोना महामारी की समस्या पर भी बतौर सांसद वरुण गांधी न सिर्फ विचार प्रकट करते दिखे, बल्कि अपने लोकसभा क्षेत्र की जनता को इलाज व टेस्टिंग की बेहतर सुविधा के लिए मशीन की भी व्यवस्था उन्होंने की। इस संदेश में उन्होंने बतौर संसद महज अपना प्रमोशन नहीं किया, बल्कि लिखा कि आखिर कोरोना को थमाने के लिए अधिक से अधिक टेस्टिंग क्यों जरूरी है। 8 जून की उनकी एक पोस्ट काबिले गौर है। इसमें वह कोरोना काल में भी प्राइवेट अस्पतालों की लूट पर हमला करते दिखे।
एक वीडियो पोस्ट कर सांसद जी ने लिखा कि किस तरह बड़े निजी अस्पताल इस संकट काल में भी अपना सामाजिक दायित्व भूलकर भय और दुख को भुनाने में लगे हैं, वह भी सरकारी अनुदानों का लाभ लेते हुए। बतौर सांसद यह एक बेहद जिम्मेदार पोस्ट दिखती है। केरल में हाथी और एक अन्य स्थान पर एक गाय को विस्फोटक खिलाए जाने की घटनाओं का भी वरुण गांधी ने संज्ञान लिया और लिखा कि पशुओं के खिलाफ क्रूरता दरअसल कमजोरों के खिलाफ क्रूरता है। इससे एक दिन पहले 3 जून को वह प्रवासी मजदूरों की समस्या भी प्रमुखता से अपने ट्विटर हैंडल पर उठाते हैं और साथ में कोरोना महामारी में जान संकट में डालकर भी लोगों तक खबरें पहुंचाने वाले पत्रकारों को भी सलाम करते हैं। एक सांसद के तौर पर उनका यह कहना कि नौकरी जाने और वेतन कटने के बीच भी पत्रकारों का यह कार्य प्रशंसनीय है, दिखाता है कि वह समाज के हर वर्ग की समस्याओं पर बारीक निगाह रखते हैं। वह बीच बीच में अपनी पार्टी बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी से संबंधित पोस्ट रिट्वीट भी करते रहते हैं। एक पिता के रूप में वह फिर वापसी करते हैं 28 मई को, जब उनकी बेटी अनुसुईया की अगली कक्षा में जाने की फोटो व जानकारी शेयर करते हैं। फेसबुक पर भी वह इसी तरह की पोस्टों के साथ सक्रिय रहते हैं और करीब 40 लाख लाइक्स के साथ अपने क्षेत्र और देश के खासे पसंद किए जाने वाले नेता बन जाते हैं। उनके पिन ट्वीट हैं 2018 में लिखी पुस्तक के बारे में। यह पुस्तक अ रूरल मैनिफेस्टो देश के किसानों के रोजमर्रा के संघर्ष और जिजीविषा पर इस उम्मीद के साथ लिखी गई है कि सरकार किसानों के बारे में नीति बनाते समय इसका संदर्भ लेगी। कुल मिलाकर वरुण गांधी सोशल मीडिया पर एक कंप्लीट पैकेज की तरह दिखते हैं, जिसमें एक युवा की ऊर्जा, एक सांसद की जिम्मेदारी, एक पिता का प्रेम, एक बेटे का फर्ज और एक लेखक का मंथन है। पार्लियामेंट्री बिजनेस के अनूठे मंच सोशल मीडिया पर सांसद जी में आज हम बात करेंगे बीजेपी के अनुभवी और उम्रदराज सांसद अर्जुन राम मेघवाल की। सिर पर परंपरागत राजस्थानी पगड़ी और साइकिल से संसद भवन आने के लिए प्रसिद्ध मेघवाल साहब ट्विटर और फेसबुक सरीखे सोशल मीडिया मंचों पर सक्रिय तो खासे रहते हैं, लेकिन क्या उनके विचारों में वह मौलिकता है जो एक जनप्रतिनिधि में होनी चाहिए? वह सामुदायिक मुद्दों पर क्या विचार रखते हैं? उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स में किस तरह की बातें अधिक दिखती हैं? वह किन मुद्दों पर अधिक बात करना पसंद करते हैं? आइए देखते हैं। लोकसभा में तीसरी बार पहुंचे राजस्थान के बीकानेर से बीजेपी सांसद अर्जुन राम मेघवाल सोशल मीडिया पर लगभग हर दिन अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। 66 साल के सांसद जी के साथ केंद्र सरकार में संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री भी हैं। उनके पास बतौर राज्य मंत्री भारी उद्योग और पब्लिक एंटरप्राइजेज विभागों की जिम्मेदारी है। अहम विभागों में राज्य मंत्री का दर्जा संभालने के बावजूद सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहना दिखाता है कि उन्हें लोगों के साथ बात करना पसंद है। हाँ, यह देखना अहम होगा कि वह क्या बात करते हैं और किस अंदाज में करते हैं। मेघवाल साहब का ट्वीट है एक सर्वे के बारे में जिसमें प्रधानमंत्री मोदी पर देश की जनता ने भरोसा जताया है। यह सर्वे एक चैनल व एजेंसी द्वारा चीन के साथ विवाद में मोदी बनाम विपक्ष पर भरोसे को लेकर किया गया था। अर्जुन राम मेघवाल ने लिखा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर देश के 73% लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा है। दरअसल उन्होंने इस सर्वे से संबंधित 2 ट्वीट किए हैं। इससे पहले मेघवाल ने कोरोना से बचाव के उपाय की एक फोटो शेयर करते हुए लोगों को जागरूक करने के लिए एक ट्वीट किया। कोरोना को लेकर वह बीच बीच में इस प्रकार के जागरूकता व बचाव वाले ट्वीट करते रहते हैं। हालांकि अपने क्षेत्र की जनता के बीच कोरोना से बचाव व इलाज को लेकर उन्होंने क्या उपाय किए, इसका कोई जिक्र उनकी हाल फिलहाल की किसी सोशल मीडिया पोस्ट में नहीं मिलता। अर्जुन राम मेघवाल के सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को बारीकी से देखा जाए तो वह रीट्वीट यानी किसी अन्य की बात या संदेश को ही आगे बढ़ाने में अधिक यकीन रखते हैं, बजाय स्वयं किसी मुद्दे पर मौलिक विचार व्यक्त करने के। इन रिट्वीट्स में कभी प्रधानमंत्री मोदी का वोकल फॉर लोकल संदेश होता है तो कहीं गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कही गई कोई बात। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के भी संदेश मेघवाल आगे बढ़ाते रहते हैं। एक खास बात अर्जुन राम मेघवाल के सोशल मीडिया अकाउंट्स में यह देखने को मिलती है कि वह राजनीति व अन्य क्षेत्रों से जुड़ी हस्तियों को उनकी पुण्यतिथि पर अवश्य याद करते हैं और उसका वीडियो भी पोस्ट करते हैं। वह राजस्थान भाजपा के नेता व राज्यसभा सांसद रहे मदन सैनी जी को भी नमन करते हुए वीडियो पोस्ट करते हैं
और बीजेपी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार को भी श्रद्धासुमन अर्पित करते दिखते हैं। हालांकि एक जनप्रतिनिधि, अनुभवी सांसद और केंद्र में मंत्री होने के बावजूद चीन के साथ सीमा विवाद जैसे अहम मुद्दे पर उनके मौलिक विचार की कमी सोशल मीडिया पर अखरती है। अपने क्षेत्र की जनता के साथ भी न्यूनतम संवाद उनके अकाउंट्स पर दिखता है। महज एक पोस्ट जिसमें बीकानेर जाने वाली एक ट्रेन को लेकर रेल मंत्री को पत्र लिखने की बात कही गई है के अलावा उनके संसदीय क्षेत्र की और झलक व संवाद नहीं दिखता। ब्यूरो। सांसद लाखों मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए लोकसभा पहुंचता है। उसके कंधों पर अपने क्षेत्र की जनता की उम्मीदों और तरक्की की चिंता का भार होता है। माननीय से समस्याओं और उनके निराकरण को लेकर मूल विचार मंथन की अपेक्षा रहती है। सोशल मीडिया का मंच भी एक ऐसा ही मंच है जिससे सांसदों की सोच और विचार शक्ति का पता चलता है कि आखिर देश व उनके क्षेत्र के सामने मौजूद समस्याओं और मुद्दों पर वह क्या सोच रखते हैं। सोशल मीडिया पर सांसद जी पार्लियामेंट्री बिजनेस की तरफ से शुरू किया गया एक ऐसा ही मंच है जहां हम सांसद जी की और सोशल मीडिया जैसे ट्विटर और फेसबुक की गई प्रतिक्रियाओं के जरिए उनके विचार प्रभाव को समझने का प्रयास करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। तो इस नई सीरीज की शुरुआत बीजेपी के सांसद व मंत्री बाबुल सुप्रियो से। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से सांसद बाबुल सुप्रियो ट्विटर व फेसबुक पर खास सक्रिय रहते हैं। आइए देखते हैं सांसद जी का सोशल मीडिया व्यवहार कैसा है। जब आप बाबुल सुप्रियो के ट्विटर अकाउंट पर बीते कुछ दिनों की गतिविधियों पर निगाह डालते हैं तो साफ हो जाता है कि वह ओरिजिनल विचार व्यक्त करने की बजाय रिट्वीट करने में अधिक यकीन रखते हैं। औसतन वह 10 में से 8 पोस्ट रिट्वीट करते हैं, जिसमें अधिकांश उनकी पार्टी के नेताओं की, संगठन की और किसी खास अवसर पर किसी अन्य द्वारा की पोस्ट होती हैं। उनके द्वारा बीते 2 दिन में किए गए ओरिजिनल ट्वीट में सबसे प्रमुख है सूर्य ग्रहण की खींची गई तस्वीरों की फोटो व संबंधित जानकारी कि किस तरह 3 चश्मे पहनकर आईफोन से माननीय सांसद जी द्वारा यह फोटो खींची गई है। इस पोस्ट में उन्होंने हालांकि बाद में दर्शन ज्ञात देते हुए यह भी बताया कि किस तरह संयम बरतने से हमें सूर्य की रोशनी अंधकार रूपी परेशानियों से बाहर ले जाती है। इसके अलावा उनके ट्विटर अकाउंट पर अधिकांश पोस्ट रिट्वीट हैं, जिसमें बीजेपी बंगाल हैंडल द्वारा अम्फान तूफान राहत में टीएमसी के घोटाले की बात को रिट्वीट किया गया है। यहाँ से सांसद जी सीधे बीजेपी के पोस्ट रिट्वीट करते दिखते हैं, जिसमें वोकल फॉर लोकल में यूपी का दमखम दिखाया गया है। अचानक सांसद जी बतौर पर्यावरण राज्य मंत्री के संबंधित मंत्रालय का ट्वीट आगे बढ़ा देते हैं, जिसमें नंदा देवी और फूलों की घाटी नेशनल पार्क की खूबसूरती का जिक्र किया गया है। इसी बीच जब एक ट्विटर हैंडल से उनके कोरोना काल में अपने क्षेत्र की सुध न लेने की बात कही जाती है तो सांसद जी की प्रतिक्रिया सख्त हो जाती है और वह लिखते हैं कि क्या आप मुझसे बंगाल जाकर कानून तुड़वाना चाहते हैं? मुझे वहां जाने पर क्वारंटाइन होना पड़ेगा। सुप्रिया ने इस बीच अपना संगीत प्रेम भी झलकाया है और विश्व संगीत दिवस के अवसर पर अपना गीत गाते हुए एक वीडियो भी शेयर किया है। अगर बात करें कि कोरोना जैसी महामारी को लेकर बतौर सांसद बाबुल सुप्रियो ने सोशल मीडिया पर क्या ओरिजिनल लिखा है, तो जवाब होगा कि कुछ खास नहीं। बस उन्होंने मोदी की कही कुछ बातों को रिट्वीट किया है, कुछ अन्य हैंडलों को रिट्वीट किया है। खास बात यह है कि सांसद जी के बीते 2 दिनों में सोशल मीडिया पर अपने क्षेत्र की जनता से कोई संवाद नहीं है, ना ही कोरोना को लेकर किसी प्रकार का सलाह मशवरा है। हाँ, सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या मामले में खुद के एक लेख को बाबुल सुप्रियो ने प्रमुखता से प्रचारित किया है। फेसबुक पर सांसद सुप्रियो की कहानी थोड़ी सी अलग है। वहाँ कुछ ओरिजिनल कंटेंट थोड़ा अधिक है, लेकिन वह भी सेल्फ प्रमोशन वाला ही दिखता है। मसलन किसी बैठक की अध्यक्षता, एक 7 साल पुरानी टी-शर्ट के साथ बिफोर एंड आफ्टर शॉट और अपनी मिनिस्ट्री से संबंधित पोस्ट। फेसबुक पर हाल फिलहाल कोरोना पर एक ही पोस्ट दिखती है, वह बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी से संबंधित। यहाँ भी आसनसोल और वहाँ की जनता की परेशानियाँ नदारद ही दिखती हैं। पार्लियामेंट्री बिजनेस के मंच सोशल मीडिया पर सांसद जी में हम बात करते हैं अलग अलग पार्टियों के सांसदों के सोशल मीडिया व्यवहार की। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उनकी अहम मुद्दों और विषयों पर विचार व्यक्त करने की क्षमता की।
आज इसी कड़ी में चर्चा करेंगे आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान की। पंजाब के संगरूर से सांसद मान का सोशल मीडिया व्यवहार थोड़ा अजीब है। हम जानते हैं कि वह बोलते अच्छा हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी यह क्षमता सीमित होती दिखती है। दूसरी बात, वह सोशल मीडिया पर रेगुलर नहीं हैं, आते जाते रहते हैं। यानी कभी लगातार ट्वीट्स और पोस्ट करेंगे तो कभी एकदम से कई दिनों के लिए गायब हो जाएंगे। आइए देखें और क्या कहता है भगवंत मान का सोशल मीडिया व्यवहार। भगवंत मान एक समय में मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन थे। जाहिर है कि हाजिर जवाबी और बोलने की कला उनके पास मौजूद है, लेकिन सोशल मीडिया के साथ वह पूरी तरह से न्याय करते नहीं दिखते। आम आदमी पार्टी का वह पंजाब में बड़ा चेहरा है। संगरूर की जनता का बतौर सांसद प्रतिनिधित्व करने के साथ ही वह आपके पंजाब प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। जाहिर है कि इससे उनकी जिम्मेदारी दोहरी हो जाती है, बोलने की जिम्मेदारी, मुद्दों पर राय रखने की जिम्मेदारी। लेकिन उनके सोशल मीडिया को खंगालने पर लगता नहीं है कि वह पूरी गंभीरता से जिम्मेदारी निभा पा रहे हैं। मान के ट्विटर पर 3 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं। इसे अच्छी संख्या कहा जा सकता है। फिर भी वह अपने ट्विटर अकाउंट पर रेगुलर नहीं रहते, आते जाते रहते हैं। कभी एक ही दिन में कई ट्वीट्स और कभी कई दिनों के लिए सन्नाटा। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते यह व्यवहार कुछ अटपटा सा लगता है। फेसबुक पर भगवंत मान के लाइक्स की संख्या खासी अधिक है और वह यहाँ पर वीडियो कंटेंट काफी पोस्ट करते हैं। हालांकि यहाँ भी वह लगातार पोस्ट नहीं करते। एक और बात, फेसबुक पर उनका सेल्फ प्रमोशन ही अधिक दिखता है, मुद्दों पर बात कम दिखती है। अगर उनका ट्विटर अकाउंट खंगाला जाए तो साफ दिखता है कि वह पोस्ट करने में निरंतर नहीं है। मई के पहले हफ्ते से देखें तो वह 3 मई को 4 पोस्ट करते हैं, जिसमें अधिकांश रिट्वीट हैं। इस दिन उन्होंने राखी बिड़ला और आप पंजाब की कई पोस्टों को आगे बढ़ाया। इसके बाद 4 मई को 2 ओरिजिनल पोस्ट्स की, जिसमें एक गरीब मजदूरों के पलायन का कार्टून है और दूसरी पंजाब के एक शहीद को श्रद्धांजलि देते हुए वीडियो। 5 मई को भी एक पोस्ट है और उसके बाद भगवंत मान सीधा 10 मई को ट्विटर पर दिखते हैं। 11 को गायब, 12 मई को एक ट्वीट और फिर 5 दिन का गैप। 17 मई को मान फिर ट्विटर पर अवतरित होते हैं और 4 पोस्ट रिट्वीट करते हैं। इसी प्रकार 3 से 4 दिन के गैप पर वह ट्विटर पर आते जाते रहते हैं। 27 मई के बाद सीधे वह 4 जून को दिखते हैं, जब वह अरविंद केजरीवाल के एक इंटरव्यू को रिट्वीट करते हैं और इसके बाद फिर एक लंबा गैप। अब भगवंत मान सीधे 20 दिन बाद 24 जून को प्रकट होते हैं और बाबा बंदा बहादुर जी को नमन करते हैं। अब बात करते हैं कि वह क्या पोस्ट करते हैं। भगवंत मान आमतौर पर आम आदमी पार्टी के प्रमोशन से जुड़ी पोस्ट्स अधिक करते दिखते हैं, फिर चाहे वह आप दिल्ली की बात हो या फिर आप पंजाब की। साथ ही वह पंजाब सरकार पर भी निशाना साधते दिखते हैं। कोरोना पर भी बीच बीच में अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, लेकिन वह भी आरोप लगाने और सरकार को घेरने के इर्द गिर्द होती हैं। चीन विवाद पर मान ने बतौर सांसद एक बार भी कोई मौलिक विचार नहीं रखा है। मई से अब तक चीन पर उनकी एक ही पोस्ट दिखती है, 25 जून की, जिसमें वह पंजाब के शहीद गुरविंदर के परिजनों से मिलने की बात शेयर करते हैं। ऐसा ही हाल कोरोना का भी है। वह पंजाब और केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हैं, लेकिन क्षेत्र की जनता के साथ महामारी पर कोई संवाद या बचाव के उपाय जैसी पोस्ट नहीं दिखती है। कुल मिलाकर माइक पर लोगों के सामने बोलने में धाकड़ रहे भगवंत मान का सोशल मीडिया पर व्यवहार बतौर जनप्रतिनिधि बहुत प्रभावशाली नहीं दिखता। ओरिजिनल विचारों की कमी दिखती है और उससे भी बड़ी कमी दिखती है निरंतरता। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।